वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है और आज की जो ये वीडियो है ये स्पेसिफिकली एक ड्रग से ताल्लुक़ रखती है जिसका नाम है आइसोक्सोप्राइन हाइड्रोक्लोराइड। ये कौन सी ड्रग है, इसकी क्या इस्तेमाल है, किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, मार्केटेड ब्रांड्स के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस्तेमाल इसका क्या है, देखिए ये क्या करती है, सर्टेन कुछ लोगों को ब्लड वेसल्स की यानी खून की रगें जो हैं उनमें थोड़ी उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। कभी कभी वो रगें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। रेनॉल्ड्स डिजीज़ जो है, ये उंगलियों में जो आपकी ब्लड वेसल्स गई हैं वो जो है इतनी पतली हो जाती हैं कि उंगलियों तक खून नहीं पहुंच पाता। बर्जर्स डिजीज़ है, या सीरिब्रोवास्कुलर इंसफिशिएंसी, ब्रेन में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा होता। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, तो आप क्या करते हो, जो आपकी ड्रग है आइसोक्सोप्राइन, ये ब्लड वेसल्स को वाइड करती हैं यानी वेजो डायलेशन करती हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करवा देती हैं। तो तकरीबन तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फीट, हैंड्स, ब्रेन, सबको प्रॉपर ब्लड मिलता है। इसके अलावा अगर कोई कोल्ड हैंड्स यानी हाथ ठंडे पड़ जाना, पैर ठंडे हो जाना, नंबनेस यानी कि कुछ फ़ील ना होना, टिंगलिंग जैसे टिंगलिंग सी होती है, कुछ सेंसेशंस आती हैं, या डिक्रीज़ मेमोरी या जजमेंट जो है यानी ब्रेन में थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इशू अगर है, तो प्रॉपर ब्लड फ्लो की वजह से ये सारे मसले हल हो जाते हैं। अच्छा, इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि ये टैबलेट्स हैं, ओरल लेते हैं, तो खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने के बगैर भी ले सकते हैं। दिन में 3 से 4 डोज़ आराम से आसानी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। और रेगुलरली लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है। और जो आपकी डोज़ है उसको अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उसके मुताबिक या उसकी हिदायत के मुताबिक लें। साइड इफ़ेक्ट्स कुछ आपको हो सकते हैं, क्योंकि ये वेज़ोडाइलेशन कर रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ा तो देता है, लेकिन साथ में डिज़ीनेस, कुछ चक्कर आना, फ्लशिंग यानी चेहरे पे सुर्खी आ जाती है, स्टमक अपसेट का हो जाना, नौज़िया मतली होना, शेकिंग कभी-कभी हो सकती है, क्योंकि आपकी ड्रग ब्लड फ्लो को ब्रेन में थोड़ा अल्टर कर रहा है। थोड़ी बहुत नर्वसनेस हो सकती है, आपकी बॉडी मेडिकेशन के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा वक़्त ले सकती है। ऐसा कोई इश्यू है तो अपने फार्मासिस्ट या अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। और अगर आपके डॉक्टर जो हैं आपको कुछ भी बेनिफिट के लिए जज करते हैं, तो वो कोई ना कोई बेनिफिट होगा, तभी वो आपको इस तरह की डोज़ एडजस्ट करके देंगे। ख़वातीन के लिए सवाल उठता है, क्या हम आइसोक्सोप्राइन जो है प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं? तो देखें, ये जो मेडिसिन है स्मूथ मसल्स को ना रिलैक्स करती है। तो यूट्रस में आपके पास होते हैं स्मूथ मसल्स, तो कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह प्रिवेंट हो जाती हैं, स्मूथ मसल रिलैक्स रहता है। लिहाजा थर्ड ट्राइमेस्टर में तो कभी भी खुद भी डॉक्टर इसको जो है प्रेस्क्राइब करते हैं, ताकि प्रीमेच्योर लेबर जो है वो ना हो और एक फुल टाइम की प्रेगनेंसी हो। सो इसका कोई सेफ्टी इशू नहीं है, लेकिन इस तरह की ड्रग्स ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं ज़्यादातर उनके लिए मशवरा यही है कि कोई भी ड्रग लें अपने डॉक्टर फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा कीजिए, उसके मशवरे के मुताबिक अपनी ड्रग्स लें। दैट वाज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट आइसोक्सोप्राइन हाइड्रोक्लोराइड। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।